हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 फिर से क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का मैथ्स का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आया है, एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने वैसे ही बनाया था ना। तो चलते हैं, लेकिन इसमें देखिए 3 नंबर्स के बीच में निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 12 का, 15 का एंड 21 का। ठीक है, तो 12 का फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या क्या आता है। 2 3 या 6, 3 तो फिर किसी से नहीं कटेगा ना, तो 2 2 3 आया है, 2 2 और 3 बस। 15 का भी देखते हैं, 3 से लगेगा, 5 5 से तो फिर 5 ही कटेगा ना, बस 3 5, तो 3 इंटू 5 लिखना है। उसके बाद क्या है, 21 का भी फैक्टराइज करेंगे, 3 से लगेगा, 7 किसी के टेबल में नहीं आता तो 7 ही रहेगा, मीन्स 3 और 7 आया है। ठीक है, तो 12 15 और 21 का फैक्टराइज हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोगों को इसके थ्रू क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। मैंने आपको बताया था कि पहले एचसीएफ निकाल लो, है ना। और एचसीएफ में क्या करना होता है, ग्रुपिंग बनाना होता है जो सब में शामिल हो। तो उसमें तो 2 नंबर्स के बीच में निकालना होता था, तो 2 चीजों में हम लोगों ने कॉमन खोजा था। लेकिन इसमें 3 नंबर्स के बीच में अगर हम लोगों को कॉमन देखना है, तो तीनों में वो चीज शामिल होना चाहिए जिसे हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। 2 फर्स्ट 2 है, तो 2 यहाँ है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, मीन्स 2 एचसीएफ नहीं हो सकता। फिर से 2 आया, तो 2 तो होगा ही नहीं। 3 में आते हैं, तो देखिए 3 जो है, 3 यहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, मीन्स 3 जो है एक ऐसा नंबर है जो तीनों में शामिल है। तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा, 3 का। बाहर कर देते हैं, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। चलिए, अब एलसीएम की बारी है। तो एलसीएम में मैंने बताया था कि जो ग्रुपिंग हुआ है जिस नंबर का, मीन्स जो एचसीएफ निकला है, उसे तो लिखना ही होगा। अब जो बच गया है उसको भी इसमें शामिल करना है। तो 2 बचा हुआ था, फिर ये 2 बचा हुआ है, फिर यहाँ पे ये 5 बचा हुआ है, फिर इसमें 7 बचा हुआ है, बस ये हो गया हमारा एलसीएम। सारे को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और वो नंबर लिखना है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, है ना। 420 आ गया एलसीएम। चलिए, एलसीएम भी निकल गया, एचसीएफ भी। देखिए इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वेरीफाई करो, तो हमारा आंसर ये हो चुका है, इसमें इतना ही रहने देंगे। आप ऐसे अपने सेटिस्फाइड के लिए आप उसे चेक करके रफ में देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 17 का फैक्टराइज करेंगे, 23 का करेंगे, 29 का भी करेंगे। तो एक चीज देखिए, इसमें तो फैक्टराइज करने वाली कोई बात ही नहीं है। 17 एक प्राइम नंबर है जो किसी से भी नहीं कटेगा, तो 17 का तो वो 17 1 से ही लगेगा ना, तो 17 1 जा 17, इतना ही होगा। 23 भी देखिए किसी के टेबल में नहीं कटता है, तो 23 को भी 23 1 जा 23 कर सकते हैं। और 29 भी एक प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के। चलिए, हो गया, तीनों का फैक्टराइज कर दिया है मैंने। अब एचसीएफ की बारी है। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जो तीनों में शामिल हो। तो देखिए, तो पता ही चल रहा है कि 1 है, तो 1 है तो सिर्फ 1 ही लिखेंगे ना, 1 हो गया। अब एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम देखेंगे कि जो एचसीएफ आया है ना उसे तो लिखना ही है, और बाकी जो बच गया है उसे एलसीएम में डालते हैं। तो 17 बच गया है, 23 भी बचा हुआ है, और यहाँ पे 29 भी बचा हुआ है। अब इन लोगों को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो एलसीएम होगा। करके देखते हैं। थ्री 91, ठीक है। 17 को 23 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 391 आया है। अब 391 को 29 से मल्टीप्लाई करना होगा, 391 को 29 से। इलेवन थ्री थ्री 9, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे।
मैं इसे रफ कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो तीनों का फैक्टराइज करना होगा। तो 8 का फैक्टराइज क्या क्या हो जाएगा? बस 2 2 2 ट्रिपल 2 लिख देते हैं। 9 का 3 3 जा 9 आएगा। 25 का 5 5 जा 25 आएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि HCF क्या होगा हमारा। तो HCF तीनों में जो शामिल हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो तीनों में हो, तो HCF हमारा 1 ही मानना पड़ेगा ना। 1 तो सब में छुपा हुआ है ना। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो खुद ही रहेगा ना। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, तो सब में 1 कॉमन था, तो HCF आ जाएगा हमारा 1। फिर LCM देखेंगे, ये मैं कर ही देती हूँ इसे। LCM क्या होगा? जो कॉमन था, मीन्स जो HCF है उसे तो लिखना ही होगा, और जिसका ग्रुप नहीं बना है उसे भी लिखना होगा। तो वो होगा 2 2 2 3 3 5 एंड 5। फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 यहाँ तक आ जाए ना। 2 1 जा 2, 4 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इधर से 3 5 जा 15, 75 हो जाएगा। अब 24 इंटू 75 क्या होगा वो देखते हैं। है ना 1800, ये हमारा LCM होगा। बस तो यही करना था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आया होगा। आज क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, है ना। HCF 306 और 657 का कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। ठीक है, LCM निकालना है। तो HCF है, LCM है, तो हम लोगों को इससे क्या याद आ रहा है? एक फॉर्मूला याद कीजिए जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया। क्या बताया? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब वो दोनों नंबर, मैंने आप लोगों को फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर करके बताया, तो वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। हो गया प्रोडक्ट। तो देखिए LCM तो हम लोगों को पता नहीं है, तो LCM को वैसे ही उतार देना है। HCF तो यहाँ पे देकर रखा गया है। HCF इन दोनों नंबर्स का क्या है? 9 है, 9 लिखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? 306, और वो दूसरा नंबर क्या है? 657। इन्हीं दोनों नंबर का LCM और HCF निकाल रहे हैं ना हम लोग। तो HCF तो दिया हुआ है, LCM निकालने जा रहे हैं। चलिए, LCM इज इक्वल टू 30, LCM निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो RHS में उसे तो हम वैसे के वैसे ही उतार देंगे। और देखिए LHS में 9 है, और अगर हम लोगों को इस साइड लाना है, मतलब RHS में लाना है, तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा ना। हम लोगों को पता है कि इक्वल के लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में लाते हैं किसी भी नंबर को, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जो इंटू में रहता है वो डिवाइड में हो जाता है, जो प्लस में होगा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड में मैंने कर दिया। अब देखते हैं कि ये 9 से कोई कटेगा तो ठीक है। तो 9 के टेबल में 3 से ट्राई करते हैं। पहले कट गया, 3 के टेबल में 3 टाइम्स में कट गया, और 3 के टेबल में ये 102 टाइम्स में कट गया। फिर से देखिए ये दोनों 3 के टेबल्स में कट रहा है। 3 1 जा 3, और ये 3 के टेबल में 34 टाइम्स में हो गया। तो नीचे खत्म। अब क्या बचा है? 34 इंटू 657। चलिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये LCM निकल जाएगा। क्या है? 657 इंटू 34, मल्टीप्लाई करेंगे
223338 आ रहा है, ठीक है, 22338। तो निकल गया, हमारा एलसीएम ही फाइंड करना था ना, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आंसर है, 338। ये हमारा एलसीएम का आंसर होगा। थैंक यू।